दो सगे बाप बेटा काला बगुला और सफेद बगुला एक टापू पर रहते थे। दोनों ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। उनकी एकता ही उनको और उनके झुंड को जिंदा रखे थी। झुंड की रखवाली और खाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की थी। जब काला बगुला खाने की तलाश में जाता तो सफेद बगुला झुंड की रखवाली करता था। एक दिन काला बगुला झुंड के लिए नदी से पानी लेने जाता है। वो नदी से पानी भर ही रहा था। क्या ये दिन और अजीब हो सकता है? पानी भर लेता हूँ, फिर देखते हैं। अरे ये क्या है? कि तभी आसमान से एक स्पेसशिप निकला और उसमें से एक विशाल हरा अंडा नदी में जा गिरा और तैरते हुए काले बगुले के पास जा पहुंचा। अंडा देखकर काला बगुला चौंक गया और बिना कुछ सोचे वो उस अंडे को उठाकर झुंड के पास ले गया और अपने पिता सफेद बगुला को सब कुछ बता दिया। सफेद बगुला ने कहा, यह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब से इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तभी ये सब एक खबरी लोमड़ी ने देख लिया और पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। दोनों ने उस अंडे की रखवाली की और कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक हरा बच्चा बाहर निकला। वो बड़ा ही चंचल और शरारती था। सरदार ने उसका नाम हल्कू रखा। सब उससे प्यार करते और उसके साथ खेलते। अब जब भी काला बगुला जंगल से खाना और लकड़ियां लेने जाता तो हल्कू साथ जाता है। क्या बात है छोटे, आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ भैया, हम साथ में मजे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये सुंदर जगह है ना? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो वो पेड़। और फटाफट सूखे पेड़ से लकड़ियां तोड़ता और तेजी से भागकर ताजे शिकार को पकड़ता। ये देखकर काला बगुला हल्कू से बोला, अब पता चला पिताजी ने तुम्हारा नाम हल्कू क्यों रखा, क्योंकि तुम हर काम को हल्के में लेते हो। दोनों हंसते हुए झुंड के पास वापस चले गए। झुंड ने कभी भी हल्कू को उसके परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। हल्कू के आने के बाद अब सरदार भी चैन की नींद सोने लगा, क्योंकि अब झुंड की रखवाली हल्कू करता था। पिताजी, हल्कू हम में से किसी के जैसा नहीं लगता। वो इंसानों जैसा दिखता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सालों की मेहनत के बाद जो हमारे दादाजी ने शक्तिशाली दवाई बनाई थी, वो हल्कू के लगा दो। नहीं, मत करो। चुपचाप खड़े रहो छोटे हल्कू। नहीं, मुझे बस एक छोटा सा इंजेक्शन है। धीरे धीरे हल्कू बड़ा होने लगा। उसका शरीर मजबूत होता जा रहा था और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। जंगल के शिकारी बेचैन हो उठे थे। जब से हल्कू आया था, बगुलों के झुंड पर कोई हमला नहीं हुआ था। मानो शिकारी